हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम सूफी मोमेंट के विषय में चर्चा करेंगे। सूफी जो मोमेंट है वो जिस प्रकार मध्यकाल के अंदर 15वीं-16वीं शताब्दी में, या हम कहें 13वीं-14वीं शताब्दी में जो भक्ति मोमेंट चला, उसी के समकालीन मध्यकालीन भारत में सूफी मोमेंट भी चला। सूफी मत से हमारा जो अभिप्राय है वो मुस्लिम रहस्यवाद से है, जिसको तस्वुफ़ भी कहा जाता था। तो मुस्लिम रहस्यवाद या तस्वुफ़ है को ही सूफी मत है के नाम से जाना जाता है। तो सूफी जो मत है वो एक तरह से इस्लाम का ही एक पार्ट है, लेकिन इस्लाम के अंदर जो आराधना पद्धति है, जो पूजा पद्धति है, उसके स्थान पर उन्होंने एक नई प्रकार की है वो पद्धति है वो विकसित की, और ईश्वर से है वो सीधा संबंध स्थापित करने की पद्धति विकसित की, और इस जिसके अंदर है समय या संगीत है उसको ज़्यादा महत्व दिया। इस्लाम के विपरीत इस्लाम में खुदा है वो स्वामी है और बंदा है वो सेवक है, जबकि सूफी मत है उसके अनुसार है वो खुदा और बंदे के मध्य प्रेमी प्रेमिका का संबंध है, अर्थात प्रेम के द्वारा है वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। और संगीत एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति में भावेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वो ईश्वर को या खुदा को है वो प्राप्त कर लेता है। तो एक तरह से जो सूफी मत है वो जो कुरान की जो पवित्रता है उसी पे आधारित था, और इस्लाम का जो नेचुरल डेवलपमेंट है उसी का हिस्सा था। सूफी मत है, इस मत को सूफी मत क्यों कहा गया, इस विषय में अलग अलग जो मान्यताएं हैं वो प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो 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 सूफी शब्द है वो सूप से बना है, और अरब जगत के अंदर है वो सूप वो ऊन से, सूप का अर्थ ऊन से ले जाता था, अर्थात जो ऊन का के लबादा धारण किए होते थे और सरल जीवन, सादा जीवन व्यतीत करते थे, उन लोगों को है, उन संतों को वो सूफी कहा गया। जबकि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो मोहम्मद साहब थे, पैगंबर मोहम्मद साहब थे, और उसके उसके सहयोगियों ने, कुछ में से कुछ लोगों ने सांसारिक जीवन को त्याग दिया और सूप नामक गुफा के अंदर वो तपस्या करनी आरंभ कर दी। तो सूप नामक गुफा में तपस्या करने वाले जो संत हैं उनको है वो एक प्रकार से है वो सूफी जो सूफी कहा गया। और एक अन्य मत ये भी है कि मदीना में जो सूफा नामक जो चबूतरा था उसमें बैठने वाले जो संत हैं उनको भी है वो सूफी कहा गया। तो इसके अलावा एक विचारधारा ये भी है कि सूप एक सपा, सूप जो सूफी शब्द है वो सपा से बना है, और सपा का अर्थ पवित्रता, अर्थात वे संत जो पवित्र आचार विचार का जीवन व्यतीत करते थे, उनको एक तरह से उनके द्वारा प्रचलित जो 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 आंदोलन है या चलाया गया आंदोलन है वो सूफी आंदोलन है वो कहलाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूफी संत सूफी है वो एक मुस्लिम रहस्यवाद है या मुस्लिम मिस्टिसिज्म है, उसको ही वो सूफी है, या हम कहें कि उसी को सूफी मत है वो कहा गया। और सूफी मत है इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से एक जो वहदतुल वजूद के जो दार्शनिक सिद्धांत है उस पर आधारित था, और वहदतुल वजूद का मतलब होता है कि आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण। तो आत्मा का परमात्मा के साथ जो एकीकरण है उसको वहदतुल वजूद कहा जाता है, और आत्मा परमात्मा का एकीकरण स्थापित होने को जो सूफी मत है उसके अंतर्गत मारिफत कहा जाता है, अर्थात मोक्ष कहा जाता है। तो जो 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 आत्मा का परमात्मा का एकीकरण स्थापित करने के लिए है वो सूफी अनुष्ठान करते थे और भक्तिपूर्ण जीवन है वो व्यतीत करते थे। तो सूफियों का लक्ष्य केवल एक तरह से परमात्मा के साथ सीधा जो बौद्धिक और भावनात्मक संबंध स्थापित करना ही नहीं था, अपितु मानवता की सेवा करना भी इनका उद्देश्य था। और सूफी जो ईश्वर है को इस हद तक प्रेम करते थे, इस तरह से
प्रेम के अंदर एक तरह से तल्लीन हो जाते थे कि उन्हें एक क्षण के लिए सांसारिक वस्तुओं के प्रति मोह ही नहीं रहता था। तो इस प्रकार जो सूफी जो मत है वो एक प्रकार से इस्लाम का ही एक रूप है, जिसमें ये कुरान के जो बाह्य अर्थ में विश्वास न करके कुरान में निहित जो रहस्य है उस पर बल देते थे। तो सूफी मत है वो का जो 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 जन्म है वो तो मध्य एशिया के अंदर हुआ, और मध्य एशिया के अंदर जो ईरान वगैरह है वहाँ पे सूफी मत है वो उसका जन्म हुआ। और भारत के अंदर जो सूफी मत है वो जो तुर्की आक्रमण हुए उससे पहले ही है, वो भारत में जो सूफी संत आ गए थे, लेकिन भारत में तुर्की साम्राज्य स्थापित होने के बाद मध्य एशिया के विभिन्न स्थानों से है वो सूफी संत है वो भारत आए, और उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों के अंदर है वो अपनी जो खानका है वो स्थापित की। तो खानका का जो जो तात्पर्य है वो क्या है कि जो सूफी संत है जिनको फ़कीर कहा जाता था, वो क्या है कि जो जो जिन स्थानों पर रह कर के अपनी आराधना करते थे, जो जिनको हिंदू पद्धति में आश्रम कहा जाता है, और इसमें सूफी संतों के अंदर उन जो जहाँ पर वो आराधना करते थे उनको खानका कहा गया। लेकिन आश्रम में और खानका के अंदर अंतर इतना ही था कि हिंदू ऋषि मुनियों के आश्रम शहर के बाहर होते थे और एक जंगलों के अंदर होते थे, परंतु सूफियों ने अपने खानका है वो एक निम्न जाति के जो गरीब लोगों की जो बस्तियाँ हैं उनके समीप अपने आश्रम या जिनको खानका कहते हैं वो स्थापित की। और ये मतलब एकाकी जीवन व्यतीत नहीं करते थे, अभी तो परिवार के सहित है अपने खानका के अंदर निवास करते थे। और इनका जीवन यापन है वो सामान्यतः भिक्षा की सामग्री पर निर्भर रहता था, लेकिन कुछ जो सूफी संत है वो खेती भी करते थे या अपने जीविका का साधन है वो खुद है वो उपलब्ध कराते थे। इसके जो खानका है उसके निकट ही एक बड़ा कमरा होता था, और ये सूफी संत है वहाँ अपने शिष्यों को उपदेश देते थे, जिसको जमायत खाना कहा जाता था। तो भारत के अंदर जो विभिन्न जो सूफी सिलसिले हैं वो भिन्न भिन्न स्थानों पर जो स्थापित हुए, और उसमें ऐसे कहा जाता है कि अबुल फजल है उसने अपने आईन अकबरी में कहा है कि भारत के अंदर है वो 14 सूफी सिलसिले हैं, उसको आईन अकबरी के अंदर वो उल्लेख किया है, जिसमें 4 सिलसिले हैं जो चिश्ती है, कादरी है, नक्शबंदी है, सुहरावर्दी, ये 4 सिलसिले हैं वो प्रमुख माने जाते हैं। तो भारत में ये 4 सिलसिले हैं वो एक तरह से है वो ज़्यादा पॉपुलर हुए। जहाँ तक सूफी जो जो संत हैं वो एक प्रकार से जिसकी हम बात करें कि ये जो इनका जो जो सूफी मत है उसका जो उदय तो इस्लामी देशों में हुआ, मध्य एशिया में हुआ, और ये एक तरह से क्या है कि ये ईश्वर के साथ वो सीधा संपर्क स्थापित करने का जो 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 मार्ग है, जो तरीका है, उस पर ज़्यादा को महत्व देते थे ये सूफी संत है। और ये जो सूफी जो मत है उसके अनुसार व्यक्ति का ईश्वर से अनुभव कराने के लिए उसको कई चरणों से है वो गुजरना पड़ता था, और जो मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों का सामना करने से जो जो कई प्रकार के रास्ते थे उसमें से 10 रास्ते हैं वो प्रमुख थे। उन 10 रास्तों से गुजरने के बाद ही है वो एक प्रकार से उनका आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण होता था, जिसमें तौबा था, बरा था, और जो आपको हम कहें कि जूद था, फ़कर था, सन था, शुक्र है, खौफ है, रजा है, तवक्कुल है, रिजा है। ये जो 10 है एक प्रकार से चरण थे, इनसे गुजरना सभी सूफी संतों को है वो गुजरना पड़ता था। तो आध्यात्मिक विकास में इन विभिन्न जो अवस्थाओं को गुजरने में सूफी संत है वो एक तरह से ईश्वर के प्रति अत्यधिक प्रेम और उसमें लीन हो जाने का अनुभव करते थे। जिस प्रकार की प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए वो सदैव आतुर रहता है, उसी प्रकार ये सूफी है वो ईश्वर को अधिकाधिक जो उसके सामीप्य प्राप्त करने के लिए है वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो बेचैन रहता था। तो सूफी मार्ग में कोई भी व्यक्ति केवल एक तरह से जो गुरु है उसके द्वारा ही है वो एक प्रकार से है वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता था। तो आधार कह सकते हैं कि सूफी मत में गुरु का महत्व था, और इसमें गुरु के मार्गदर्शन से ही है वो जो 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 साधक है वो शैतान के शिकंजे से मुक्त हो सकता था। और सूफियों की दृष्टि से गुरु का एक तरह से अंधाधुकन करना ही अच्छा श्रेष्ठ माना जाता था। तो सूफी सत्य जो है वो जो जायसी है
इसने अपने ग्रंथ जो पद्मावत है उसमें भी गुरु की महत्ता है उसको प्रतिपादित है वो किया है। तो इसमें जो 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 गुरु होता था उसको जो शेख है या पीर है का दर्जा है वो दिया जाता था। और जो इस मार्ग को 10 मार्ग को पूरा कर लेता था वो ईश्वर के साथ सीधा संपर्क स्थापित कर लेता। तो सूफी मत के अंदर जो शिष्य है, जो पीर का जो शिष्य है उसको मुरीद कहा जाता था और उसको भी कई चरणों से गुजरना पड़ता था और वह ईश्वर के ध्यान के लगाने में और ध्यान केंद्रित करने के लिए है वो आत्म संताप है और ईश्वर का नाम है वो बार बार जपता था और उसको विभिन्न अभ्यासों से गुजरना पड़ता था। तो सूफी आवेग उत्पन्न करने वाले संगीत है उसका भी सहारा लेते थे। तो सूफी संतों का मानना था कि जो संगीत है उससे व्यक्ति के अंदर भावेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वो ईश्वर के साथ है एकाकार हो जाता है। इसलिए वो जो समा है जिसको संगीत कहा जाता था उसको ज़्यादा महत्व देते थे। वो कहते थे कि इससे परमानंद की स्थिति वो उत्पन्न हो जाती है। तो कुछ सूफी मत है वो समा को मंजूरी भी नहीं देते थे क्योंकि जो 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 हम आगे अध्ययन करेंगे कि जो 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 सूफी जो संत है सूफी सिलसिले है वो दो श्रेणियों में मुख्य रूप से विभाजित थे। एक तो बासरा है जो इस्लामी जो कानून है या शरीयत को मानते थे और एक बेसरा होते थे जो शरीयत के कानून को वो नहीं मानते थे। तो सूफी मत की गतिविधियों का जो केंद्र मैंने आपको बताया खानका ही होता था और वहाँ पीर अपने शिष्यों को वो आध्यात्मिक शिक्षा वो देता था। और जो पीर की ख्याति और प्रतिष्ठा है वो इस बात पर आधारित होती थी कि जितना पीर प्रतिष्ठित होता था उसके खानखानों में शिष्यों की संख्या उतनी ज़्यादा होती थी। और इसमें इन खानखानों के अंदर दान और वर्ती भी मिला करती थी। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि जो सूफी मत है वो एक प्रकार से जो मुस्लिम जो धर्म है तो मुस्लिम धर्म के वक्त से ही है वो सूफी मत है उसका उदय हुआ। लेकिन इसकी पूजा पद्धति है और ईश्वर की प्राप्त करने का जो तरीका है वो थोड़ा भिन्न था। और इन्होंने बिना किसी इन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए है वो गुरु को अत्यधिक महत्व दिया कि गुरु है के द्वारा ही है वो गुरु के बिना है वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। और इन्होंने क्या है कि सूफी जो संत है उन्होंने प्रेम को भी महत्व स्थान दिया। तो संपूर्ण जो सूफी साहित्य का अध्ययन हम करते हैं तो उसमें हमें प्रेम जो है ईश्वर को प्रेम का विवेचन मिलता है और ईश्वर को भी अत्यंत जो सौंदर्य है वो माना गया है और जिसको प्रेम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सूफी संतों ने ईश्वर को प्रियतमा और साधक को प्रियतम मानकर साधना करने का उपदेश दिया और ईश्वर के प्रेम के साथ जो मानवीय प्रेम को भी है वो पर्याप्त महत्व दिया क्योंकि सूफी मत के अनुसार मनुष्य ईश्वर का ही अंश है और उसकी ईश्वर की या खुदा की वो सर्वश्रेष्ठ करती है। तो निजामुद्दीन औलिया ने तो अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा था कि हे बंदो वही इंसान अल्लाह को प्यारा है जो उसके बंदों से प्यार करता है। तो बंदों से प्रेम करना इंसान का पहला फर्ज है। ये सूफी मत का महत्वपूर्ण था कि जिस तरह से आप ईश्वर से प्रेम करते हैं वैसे ही उसके बंदे हैं उससे भी प्रेम करो क्योंकि ये सभी उसी की करती है। तो प्रेम करना है वो सूफी मत का है वो प्रमुख सिद्धांत था। इसके अलावा सूफी संत ने हृदय की पवित्रता उस पर बल दिया। तो फिर सूफी संतों के अनुसार ईश्वर प्राप्ति के लिए हृदय की पवित्रता है वो अति आवश्यक होती है और उसका बड़ा इम्पोर्टेंस है। सूफी संतों की मान्यता है कि हृदय रूपी दर्पण से ही ईश्वर का प्रतिबिंब दिखाई देता है और हृदय रूपी दर्पण के मलिन यथार्थ पवित्र अपवित्र हो जाने से ईश्वर का प्रतिबिंब वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अतः मनुष्य को अपने सांसारिक प्रलोभनों का परित्याग करके हृदय की पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। तो एक तरह से जो हार्ट की जो पवित्रता है उस पर सूफी संतों ने बड़ा महत्व दिया क्योंकि यदि ईर्ष्या देश वगैरह ऐसी भावना होगी हृदय पवित्र नहीं होगा तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो उसको ईश्वर के दर्शन वो नहीं होंगे। तो गुरु का महत्व है प्रेम का महत्व और हृदय की पवित्र पर बल दिया। और सूफी संत जो है सूफी मत के अंदर है वो कर्म पे भी विश्वास किया जाता था। तो कर्म और कर्म फल पर विश्वास करता था। उसके अनुसार सूफी मत के अनुसार अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। इसलिए मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए और ईश्वर के समीप पहुँचने के लिए वो सहायक होता है। तो इस जो कर्म का जो महत्व है उसका भी प्रतिपादन किया। सूफी मत में जैसे मैंने बताया कि सूफी संत है वो एकेश्वरवादी थे इस्लाम की तरह ही और ईश्वर के अतिरिक्त वो अन्य किसी देवता या अन्य किसी शक्ति पर विश्वास नहीं करते थे। तो प्रसिद्ध सूफी संत है
इब्न उल अराबी ने तो एक बार कहा था कि एक सृष्टिकर्ता और एक खलिक, सृष्टि एक ही है और ईश्वर ही सब कुछ है और वही वास्तविक और शाश्वत है, इसके अतिरिक्त किसी का अस्तित्व नहीं है। तो सूफी संत ये कहते हैं कि एक ही ईश्वर को मान्य करके मानव मात्र से परस्पर प्रेम और बंधुत्व की भावना विकसित करना है, वो सूफी संतों का महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। तो सूफी संतों ने एक ईश्वर के साथ साथ है वो संगीत प्रेम है, जिसको समा कहा जाता है, उसका बड़ा महत्व दिया। और सूफी संत है ये मानते थे कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए है या परमानंद की उन्नति के लिए है या ईश्वर प्राप्ति के लिए है, वो संगीत का बड़ा महत्व है। और ये सूफी संत मानते थे कि संगीत के द्वारा मनुष्य का जो हृदय है वो पवित्र हो जाता है। और सूफी संतों ने हृदय की पवित्रता पर बल दिया और उनका मानना था कि जब हृदय पवित्र हो जाता है तो मनुष्य ईश्वर की ओर प्रवृत्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो सूफी मत के अनुसार है वो जो संगीत है वो एक प्रकार से क्या है कि प्रेम की अग्नि है वो प्रज्वलित करता है और प्रेम की प्रज्वलित हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूफी जो मत है वो गुरु का महत्व है, प्रेम का महत्व है, हृदय की पवित्रता है, एकेश्वरीवाद है और कर्म में विश्वास है और संगीत है। कुछ ऐसे साधन थे जो चीज़ें बताई उन्होंने जिसके द्वारा है वो एक प्रकार से है वो ईश्वर की प्राप्ति है वो की जा सकती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो अनेक सूफी संप्रदाय है वो हुए, लेकिन जो विद्वान है उनकी अलग अलग संख्या बताते हैं, लेकिन आईने अकबरी के अंदर जो अबुल फजल है वो 14 सिलसिले या 14 सूफी मत है उसकी विवेचना करता है। लेकिन भारत के अंदर है वो 4 सूफी सिलसिले वो ज़्यादा प्रचलित हुए, जिसमें जो चिश्ती सिलसिला वो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ। तो अब हम आगे इसमें ये अध्ययन करेंगे कि भारत में कौन कौन से सूफी सिलसिले थे और इन सूफी सिलसिलों जो है उनमें क्या क्या अंतर है और क्या क्या विशेषताएं थी, इसके विषय में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।